अस्सलाम वालेकुम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा साउंड से ही रिलेटेड है। अब हम पढ़ेंगे पिच ऑफ द साउंड के बारे में। ठीक है, साउंड की पिच क्या होती है? साउंड की पिच, क्वालिटी ऑफ साउंड। द क्वालिटी ऑफ साउंड इज अ पिच। ठीक है, नॉट अ लाउडनेस। पिच कोई लाउडनेस नहीं होती, पिच क्वालिटी ऑफ साउंड होती है। क्वालिटी ऑफ साउंड मतलब कितना आपको हाई और लो साउंड दिखाई दे रहा है। दिखाई देने से मुराद ये कि सुनाई देने, इसलिए नहीं कह रही कि इस वक्त लाउडनेस की बात नहीं हो रही। आपको सुनने में वो साउंड कैसा महसूस हो रहा है, हाई सा महसूस हो रहा है, लो महसूस हो रहा है, भारी भरकम सी आवाज है या पतली सी आवाज है, इसको कहते हैं पिच। कि भारी आवाज है या पतली आवाज है। आराम आई मीन कि सादा सादा लफ्जों में आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि पिच ऑफ द साउंड ये होता है कि आवाज कितनी बारीक है और आवाज कितनी भारी है। दिस इज द पिच ऑफ द साउंड। ठीक है, इट इज नॉट लाउडनेस। हाई पिच जितनी ज्यादा होगी यानी उतनी पतली आवाज होगी, या आप ये कह लें जितनी बारीक सी पतली आवाज होती है उसकी हाई पिच होती है। और जितना डीप साउंड होता है यानी जितनी भारी आवाज होती है उतनी उतनी उसकी पिच लो होती है। ठीक है, तो यहाँ ये उल्टी उल्टी चीज हो जाएगी। जितनी बारीक आवाज उतनी हाई पिच, और जितना डीप भारी साउंड उतनी लो पिच। ठीक है, ये बात इस तरह से हम समझते हैं। इसकी एग्जाम्पल ले लें, एक बेबी रो रहा है, छोटा सा बच्चा रोता है, उसकी आवाज कहने को तो वो चीख कर रो रहा है। ठीक है, यानी उसका लाउडनेस उसकी ज्यादा है, बट उसकी आवाज कैसी, उसके बाद बहुत पतली होती है, बहुत बारीक होती है बच्चे की आवाज। इसका मकसद है इट हैज हाई पिच। उस बच्चे की आवाज का जो साउंड है वो हाई पिच का साउंड है, क्योंकि वो बहुत चीख चीख के रो रहा है लेकिन उसकी आवाज बहुत पतली है, तो वो हाई पिच हो गई। अच्छा, मेंस वॉइस जो है वो लो पिच में आती है, हालांकि वो भारी आवाज है। देख, कहने को सुनने को वो आवाज बहुत भारी आवाज होती है। तो जितना डीप डीप वॉइस होती है, जितनी भारी आवाज होती है, उसकी लो पिच होती है। ठीक है, क्योंकि वो चीख नहीं रहा है लेकिन आवाज उसकी भारी है, तो वो भारी आवाज लो लो पिच हो गई। ठीक है, और इसको हम मजीद समझते हैं थिन हाई पिच साउंड की। मैंने एग्जांपल्स निकाली है। थिन या हाई पिच्ड साउंड, जितनी बारीक आवाज उतना हाई पिच। ठीक है, उसकी एग्जांपल आ गई विसल, सीटी। देखिए, सीटी सुनने में तो एक बहुत तेज आवाज है ना, तेज, लेकिन कितनी बारीक आवाज होती है, वो हाई पिच्ड साउंड है। बहुत थिन आवाज है, हाई पिच्ड साउंड है। फ्लूट, बांसुरी ऐसी ही होती है, उसकी भी हाई पिच है। बी बजिंग, वो भी ऐसी, कहने को तो उसकी वो है कि वो बहुत जोर से भिन 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 कर रही है, लेकिन चूंकि उसकी आवाज बारीक है तो वो हाई पिच साउंड कहलाएगी। और थिक साउंड, जो बहुत गहरे मतलब बहुत भारी साउंड होते हैं, उसकी जो है वो उस एग्जाम्पल में आते हैं ड्रम और ट्यूबर। ड्रम की आवाज अच्छी खासी भारी आवाज होती है, इसलिए उसकी पिच लो पिच होगी, वो लो लो पिच साउंड में आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको पिच ऑफ द साउंड टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन अभी इस लेवल के लिए इतना ही पिच ऑफ साउंड को समझे, वरना इसका रिलेशनशिप भी है फ्रीक्वेंसी से, वो हम आगे बड़ी बड़ी क्लास के लेवल के हिसाब से समझेंगे। अभी 6-7 के लेवल के लिहाज से पिच ऑफ द साउंड इतना ही काफी है। ठीक है, पिच ऑफ द साउंड इज नॉट अ लाउडनेस, इट इज अ क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है, बारीक और भारी आवाज, वो पिच ऑफ द साउंड कहलाती है। उसके बाद आ जाए आप फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, ये सब साउंड से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन एक प्रॉपर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। यानी 1 सेकेंड में जितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं मीडियम पार्टिकल्स की, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि वाइब्रेशंस की वो सॉरी पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस हो रही होती है, वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन ईच सेकंड, 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन हो रही है, दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। अब इसको समझते हैं। देखें, अगर वाइब्रेशन फास्ट है, बहुत तेज तेज वाइब्रेशन हो रही है, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी भी हाई है। अगर वाइब्रेशन स्लो हो रही है तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी भी लो है। और इसको मजीद समझते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन समथिंग वाइब्रेट्स, so how many time it vibrates in 1 second, this is called frequency. देखो, जब कोई चीज वाइब्रेट होती है, जब कोई भी चीज वाइब्रेट होती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो कितनी दफा वो वाइब्रेट हुई, एक एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट हुई, उसको उस नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को 1 सेकंड में, उसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड कहेंगे। ऊपर शायद मैंने कहीं पे
एक वो गलत कह दिया था कि मीडियम के पार्टिकल्स, उसकी जगह ये है कि ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट होता है उसकी बात होगी, ठीक है। आई होप कि आपको फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई होगी कि हमने जब साउंड पढ़ा था ये बताया था कि एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है, उस वाइब्रेशन के नतीजे में साउंड क्रिएट होता है, ठीक है। तो साउंड साउंड प्रोड्यूस हो गया। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड क्या हुई कि एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन हुई है उसको, उस नंबर ऑफ वाइब्रेशन को एक सेकंड में जितनी बार हुई है उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कहेंगे। एक सेकंड में जितनी ज्यादा वाइब्रेशन हुई, हाई फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में जितनी कम वाइब्रेशन हुई, अगर कम वाइब्रेशन हुई तो लो फ्रीक्वेंसी। सिंपल है, सिंपल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। ये एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, यूनिट्स हर्ट्ज, और उसकी शॉर्ट फॉर्म एचजेड, ठीक है। एग्जाम्पल, वेसल सीटी जब बजाते हैं उसकी वाइब्रेशन होती है फास्ट, और जब वाइब्रेशन फास्ट हुई तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई उसकी, हाई हो गई, और साउंड बहुत थिन था उसका, क्योंकि विसल को हमने अभी पिच ऑफ द साउंड में बताया ना कि विसल जो है उसका साउंड कैसा होता है, थिन साउंड होता है उसकी, और थिन साउंड जिसकी होती है उसकी हाई पिच होती है। तो आप इसका रिलेशनशिप भी समझ सकते हैं फ्रीक्वेंसी और पिच का। जितनी हाई पिच साउंड होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। आप ये बात याद रखो, जितना